था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय जो है उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता लगातार हमें देखने को मिल रही है और अखिलेश यादव, राहुल गांधी इस गठबंधन को लेकर के रणनीतियां भी बना रहे हैं, लगातार इसको लेकर के अपनी जो है बातों को रख रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है अगर मुद्दे को लेकर के तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट हो जाए। हालांकि अगर देखा जाए ज़मीनी स्तर पर तो इस पूरे मामले पर उतनी ज़्यादा संभावनाएं नज़र नहीं आती है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है दर्शकों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के द्वारा, दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब ये दोनों नेता जो हैं वो विपक्ष की नैया पार लगाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आइए आपको सुनाते हैं आखिरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सारी बातें कही गई। Is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती की चिंताएं जो है वो अलग इंडिया गठबंधन की नींद हराम कर रही है, क्योंकि जहां जहां मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है उस सीट पर आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की चुनौतियां जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि वोट बैंक का बंटवारा, वोट बैंक में बिखराव सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को एक भारी नुकसान पहुंचाएगा। मेरे साथ नाज़मीन मौजूद है, इनसे समझते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की इस जो है एकजुटता का कितना फ़ायदा मिल पाएगा। दोनों नेता एक मत होकर एक तरीके से अपने पक्ष को रख रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखा है। अखिलेश यादव और अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं एक बड़े मुकाबले में देखी जा रही हैं। और इन पार्टियों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, बीएसपी एक तरफ, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक तरफ नज़र आती हैं। तो यानी कि ताकत दो पार्टियों की मिलकर उत्तर प्रदेश में नज़र आती है, जो साफ तौर पर दर्शाती है कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में हाथ इस वजह से मिलाया है ताकि इस बार का चुनाव वो यहां पर जीतते हुए नजर आए। पिछले 2019 के चुनाव में मात्र 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। वो नहीं चाहते हैं कि इस बार भी सिर्फ एक ही सीट पर वो सीमित रह जाएं, इसलिए सोचा जा रहा है कि अभी रायबरेली पर कौन उतारा जाएगा, अमेठी में कौन उतारा जाएगा। अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम चर्चाओं में आ जाता है। रायबरेली से सोनिया गांधी का चुनाव लड़ना था, लेकिन अब वो लड़ती हुई नजर नहीं आ रही, तो प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से चुनाव लड़ सकती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे चेहरे को आगे करने की कोशिश कर रही है जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में एक नया चेहरा भी हो और कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत चेहरा भी हो। तो इंडिया गठबंधन में 26 दलों का मिलना, 26 दलों के मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों का एकजुट होना, ये दिखाता है कि अभी भी इंडिया गठबंधन वही मिसाल, वही मजबूती पेश करता हुआ नजर आ रहा है। और लंबे समय बाद आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक साथ मंच पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमियों को गिनवाते हुए नजर आते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जो राज चलता हुआ नजर आ रहा है उस पर प्रहार करते हैं और वोट पाने के लिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि राहुल
राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर कोई ना कोई ऐसी रणनीति तैयार करें। आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लेते, समाजवादी पार्टी की तरफ से महासचिव पद से इस्तीफा दिया, फिर यहाँ पर वो पार्टी से इस्तीफा देते हुए नजर आए, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन एनडीए की तरफ नहीं गए, यानी कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात कर लीजिए, एनडीए की तरफ अभी तक नहीं गई है। लोकसभा चुनाव में मात्र 2 दिन का समय बच चुका है, लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं समर्थन यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को। देख लीजिए, चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देती हुई नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले संजय सिंह भी मौजूद थे, संजय सिंह अखिलेश यादव के साथ मौजूद थे। वो यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे थे कि अखिलेश यादव ने बखूबी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी साथ दिया है। तो आप साबित कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर दर्शकों कई बड़े प्रश्न हैं, कई बड़े सवाल हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट और समझाते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे बदल रही। हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली, तो आपने देखा दर्शकों, लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश में एकजुट नहीं है कई मुद्दों को लेकर के, लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सीधे तौर पर यह बतला दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता और ज़्यादा मजबूत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।